बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू दी गॉसियन एंड गॉस व्यू ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियो में हमने आईआरसी कैलकुलेशन के बारे में पढ़ा था। अभी आपको ट्रांजिशन स्टेट फाइंड करने का एक आर्बिट्रेरी मेथड पहले बताया था, जिसमें हम एक हिट एंड ट्रायल मेथड के तहत ट्रांजिशन स्टेट फाइंड करते हैं। इसके अलावा गॉसियन में एक गाइडेड किस्म का मेथड भी अवेलेबल है, जिसे क्वाड्रेटिक सिंक्रोनस ट्रांजिट मेथड्स कहते हैं। ये मेथड जो हैं, इसमें आप अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट प्रोवाइड करें गॉसियन को, तो वो उनके दरमियान जो ट्रांजिशन स्टेट है उसको लोकेट करने की कोशिश करता है। और बहुत दफ़ा ये मेथड आपके लिए बड़ी आसानी का बायस भी बनता है और रिलेटिवली इजीली आपको ट्रांजिशन स्टेट्स फाइंड कर देता है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को गॉस व्यू के अंदर गॉसियन के अंदर हम ऐड करते हैं। अब लेट्स से हमने जो रिएक्शन पहले पढ़ा था पिछले ट्यूटोरियल में, जो SN2 रिएक्शन पढ़ा था, जिसमें हमारे पास एक रिएक्टेंट था, ये रिएक्टेंट था हमारे पास, और इसके नतीजे में एक प्रोडक्ट बना था जिसमें क्लोराइड आयन ने ब्रोमाइड आयन को रिप्लेस किया था। अब यहाँ पे आप देखें कि ये आपका रिएक्टेंट है और ये ऑप्टिमाइज्ड है, जिसमें ये CH3Br एक कंपाउंड है और क्लोराइड आयन उसकी विसिनिटी में मौजूद है। इसी तरह हमारे पास ये प्रोडक्ट है। इसका प्रोडक्ट में आप देखें, अगर हम इनको साइड बाय साइड रखें तो फिर आपको अंदाज़ा होगा। प्रोडक्ट में आप देखें कि ये CH3Cl बन चुका है और ब्रोमाइड आयन इसके साथ विसिनिटी में मौजूद है। एक चीज़ आपने मेक श्योर करनी है, व्यू में जाके लेबल्स को हम देखते हैं कि जो एटम नंबरिंग है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप QST2 कैलकुलेशन नहीं बना सकेंगे। तो इसके लिए यूजुअली बेटर ये होता है कि जो रिएक्टेंट है उसी की कॉपी करके उसी से प्रोडक्ट को बनाया जाए, ताकि एटम्स की नंबरिंग जो है चेंज ना हो। अदरवाइज़ आप मैनुअली इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टीडियस मेथड है, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो कार्बन है नंबर 1 है, इधर 1 है। इसी तरह हाइड्रोजन 2 3 4 हैं, इसमें 2 3 4 हैं। जो क्लोरीन है वो नंबर 5 है और ब्रोमीन नंबर 6 है। तो दोनों के अंदर एक जैसी नंबरिंग है। अब हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम जो हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा रिएक्टेंट है, इसको कॉपी करते हैं। Ctrl+C किया मैंने, इसको क्लोज़ करके न्यू फाइल लेके इसमें रिएक्टेंट को पेस्ट कर लेते हैं। Ctrl+V करूँगा तो ये रिएक्टेंट पेस्ट हो गया। अब मैं, और ये आपने याद रखना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अलग अलग ऑप्टिमाइज्ड होने चाहिए दोनों। ये दोनों की लॉग फाइलें मैंने खोली हुई हैं। अब ये प्रोडक्ट है, इसको भी मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, इसे क्लोज़ करके। और अब इस विंडो में आके जब मैं Ctrl+V प्रेस करूँगा तो ये देखें कि ये 2 मॉलिक्यूल्स ऐड हो गए यहाँ पे। अब अगर आप यहाँ से मॉलिक्यूल 1 को करेंगे तो ये देखें आपका रिएक्टेंट है, मॉलिक्यूल 2 जो है वो आपका प्रोडक्ट है। ठीक हो गया। अब आपने करना क्या है, मज़ीद मेथड जो है वो लंबा नहीं, उसी तरह कैलकुलेशन सेटअप करनी है। गॉसियन कैलकुलेशन सेटअप में हम आएंगे और यहाँ पे अब जॉब टाइप के अंदर आपने ऑप्टिमाइजेशन प्लस फ्रीक्वेंसी हम सेलेक्ट करेंगे। और ऑप्टिमाइज टू अ मिनिमम में देखें, जो TS बर्नी पहले हमने सेलेक्ट किया था, अब उसकी जगह दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है, TS QST2। अगर आपकी एटम्स की नंबरिंग सेम नहीं है तो फिर ये ऑप्शन ग्रे हुआ होगा, ये आपको नहीं अवेलेबल होगा। लेकिन अगर ये अवेलेबल है, इट मीन्स कि आपके एटम्स की नंबरिंग वगैरह सेम है। तो इसको हम TS QST2 करेंगे। और फोर्स कांस्टेंट्स QST2 के अंदर लाजमी नहीं है, लेकिन पहले पॉइंट पे कैलकुलेट कर लेना अच्छा होता है। मतलब हम इसको एट फर्स्ट पॉइंट कर लेंगे। मेथड में आके हम इस तरह चार्ज सेलेक्ट करेंगे, -1 चार्ज है इसके ऊपर। बाकी जो मेथड है वो HF321G यही रहने देते हैं। साथ कीवर्ड लगा देते हैं वो वाला जो हम ट्रांजिशन स्टेट के लिए लगाते होते हैं, opt = नो आइगन टेस्ट। ये कीवर्ड अच्छा रहता है क्योंकि ये अक्सर औकात आपको एरर से महफूज करता है। तो TS ऑफ द रिएक्शन ये हम लिख देते हैं, इसका टाइटल बाय QST2 मेथड। लिंक 0 में हम इसका जो नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स है वो इंक्रीज़ कर लेते हैं। और जनरल में एडिशनल प्रिंट को मैं यूजुअली टिक कर देता हूँ। तो अब ये आपकी कैलकुलेशन रेडी है। इसको हम एडिट करते हैं, सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। TS QST2
ये मैं इसका नाम रखता हूँ, सेव करूँगा इसको, क्लोज़, और ये रन हो गई। अब ये कैलकुलेशन आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मदद से ट्रांजिशन स्टेट को लोकेट करने की कोशिश करेगी। और अक्सर ये कैलकुलेशन जो है ना बहुत यूज़फुल रहती है QST2 जो मेथड्स हैं, कि आप रिलेटिवली क्विकली जो ट्रांजिशन स्टेट्स हैं उनको लोकेट कर लेते हैं, बजाय इसके कि आप बिल्कुल मैनुअली लगे रहें और उस तरह से ट्रांजिशन स्टेट्स फाइंड करें। अब ये देखें, ये जॉब कंप्लीट हो गई है। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और लॉग फाइल को ओपन करता हूँ। ये देखें जी, ये उसने ट्रांजिशन स्टेट लोकेट की है। रिज़ल्ट्स में जाएं, वाइब्रेशंस में जाएं, और यहाँ पे आप देखें कि इसकी फ्रीक्वेंसी -327 है। इट मीन्स ये ट्रांजिशन स्ट्रक्चर है। और अगर एनिमेशन देखें तो बिल्कुल ये वही ट्रांजिशन स्ट्रक्चर है जो कि पहले हमने मैनुअली दूसरे मेथड से फाइंड की थी। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर हम एग्जैक्ट इस तरह का ट्रांजिशन स्ट्रक्चर ना प्रोवाइड करें, बल्कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो चीज़ें उसको दे दें, दोनों ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए, तो उससे गॉसियन जो है वो ट्रांजिशन स्टेट को लोकेट करने की कोशिश करता है। और इसने बड़े अच्छे तरीके से जो ट्रांजिशन स्टेट है उसको लोकेट कर दिया है। तो ये था जी QST2 मेथड। आई होप कि आप लोगों को ये मेथड समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हों, कोई एरर हो, कोई इशू हो, तो आप लोग कमेंट्स में उसको पूछ सकते हैं, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।